शामिल करते शांगला से रजा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक शांगला के जिला और तहसील कौंसिल के साबिक मेंबरान सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस सूबाई वजीर शौकत यूसुफ जई के खिलाफ सरापा एहतजाज। मेंबरान ने इस बात पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मौसूफ वजीर ने दोनों कौंसलों के साल 2018 और साल 2019 का तरक्याती फंड को बंद कर दिया है, जिसकी हम जुमला मेंबरान बोर्ड मजम्मत करते हैं। आज जिला शांगला की जिली कौंसिल के मेंबरान ने जिला शांगला के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी असल वजह जो थी वो जिली फंड को मौजूदा सूबाई हुकूमत ने बंद कर दिया है, जिस पर उन्होंने अपने तरक्याती स्कीमों के टेंडर लगाए हैं। लिहाजा मैं इन नाज़मीन से ये मालूम करूँगा कि आपका हालिया फंड जो है ये किस बेसिक पे बंद किया गया है। जावेद साहब, आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा वजाहत करें। हमारे इसी तरह है कि डिस्ट्रिक्ट जो है ना शेर अली साहब एक्सप्लेन करेगा, और तहसील में सिर्फ हमारा गुनाह ये है कि यहाँ तहसील नाज़िम जो था वो मुस्लिम लीग का था। और इसी तरह है कि मैं फ़ख्र से ये बात करता हूँ कि शांगला की तहसील कौंसल वाहिद इसी तरह थे कि इसमें अपोजिशन और पोजीशन नहीं थे, सब एक ही बाई थे और एक इक्वल तकसीम के हर बार। लेकिन गुनाह सिर्फ ये था कि वाहिद तहसील नाज़िम मुस्लिम लीग का था और उसी वक्त स्पीकर जो था ना वो जमीयत उलमा का। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आपका जो जिली बजट था ये टोटल कितने करोड़ का था? ये हमारा तहसील कौंसल का तो आखिरी क्वार्टर था और ये तकरीबन 5 करोड़ से ऊपर था डेवलपमेंटल सेक्टर। और इसमें चकेसर तहसील अलहदा हुआ है और बिशाम अलहदा हुआ है, लेकिन बजट इकट्ठे यहाँ तहसील अलपुरी में इसके तमाम की इकट्ठे हुई है, इसलिए कि वहाँ टीमें इस्टेब्लिश हुई है। लेकिन तहसील नाज़िम जो था ना वो अलपुरी से ये तमाम कौंसलें हैंडल कर रहा था और गुनाह सिर्फ ये था कि उसका ताल्लुक टोटल बजट आपने थोड़ा वजाहत नहीं की ना यार, इसके बारे में थोड़ा ये आखिरी क्वार्टर था, मैक्सिमम तकरीबन लमसम 5 करोड़ से ऊपर था। तो इसका जाहिर होता है कि ये सियासी बनजती पे जिला शांगला की डेवलपमेंट को रोका गया है, क्योंकि ये जिला कौंसल या तहसील कौंसल का जो बजट होता है तो वो एक आम बजट होता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का असल मकसद होता है कि इलाके के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करना। यही वजह है कि जिला कौंसल और तहसील कौंसल और विलेज कौंसल के जितनी भी नुमाइंदगान थे उसको पता ही था कि यहाँ कुच्चा है, यहाँ ट्यूबवेल है, यहाँ रास्ता है, और ये वहाँ के इलाकों से नाज़िमीन ने अपने अपने स्कीम्स इकट्ठे किए, ज़िला में थी और तहसील में थी। तो ये ज़िला कौंसल और तहसील कौंसल के साथ इसने ज़्यादती नहीं कि ये शांगला के आवाम के, शांगला के हर कुच्ची के इलाके के लोगों के साथ ज़्यादती के कि जहाँ स्ट्रीट लाइट्स उसने कैंसिल किया है और वो रोड सेक्टर पर लगा रहा है। यहाँ इलाके के तहसील मेंबर और ज़िला मेंबर ने यहाँ ट्यूबवेल दिया है और ओहो तो इसी तरह अपने कारकुनों को और PTI के जो जितनी भी चमचे हैं उसको नवाजते हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये शौकत यूसुफज़ई की कारस्तानी है। 100% ये शौकत यूसुफज़ई की ईमा पर हुई है और इसी वजह है। और ये अभी हमें मालूम भी हुआ है कि ये 3 बंदों पर ये जितनी भी बजट ज़िला कौंसल और तहसील तीनों तहसील कौंसलों की जो बजट है और 3 बंदों अपनी ही सियासी चमचों पर उसको नवाजा है। बस थैंक यू जी, मेहरबानी जी। शेर अली खान साहब, आपका ताल्लुक जो है ये ज़िले कौंसल से है, तो लिहाजा काइंडली आप उसके बारे में थोड़ा सा वजाहत कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल से तफसील के साथ वजाहत की है। दरअसल बात ये है कि ये ज़िला कौंसल शांगला का 18-19 का बजट है। ये ज़िला कौंसल से मुतफ़क़ तौर पर मंजूर हुआ है, इस पर DDC भी हुई है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हुआ है और इसके टेंडर भी लग चुके हैं। लेकिन 3 बार टेंडर लग चुके हैं, अखबार में आए हैं, एडवर्टाइजमेंट आया है, लेकिन इसके बावजूद सियासी बुनियादों पर उनको कैंसिल कराया गया। हम इसलिए यहाँ अब आज मीडिया के सामने आए हैं, प्रेस के सामने आए हैं कि हम शांगला के अवाम को और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है इस टेंडर के कैंसिलेशन में और इस नाज़िमीन नहीं, ये शांगला के 28 यूनियन कौंसलों के आवाम के हक़ पर जो डाका डाला गया है। ये डाका किसने डाला है? ये डाका जिसकी हुकूमत है सूबाई हुकूमत ने डाला है। सूबाई हुकूमत का यहाँ नुमाइंदा है लेबर का मिनिस्टर शौकत यूसुफज़ई साहब, हमारा भाई है। तो इसका असल वजह क्या हो सकता है? असल वजह ये है कि अजीब बात है, अजीब क्वेश्चन आपने पूछी है
اصل وجہ ہے کہ عوامی بجٹ پر عوام کے پیسوں پر سیاسی سکورنگ کرنا، کہ جب ہم استعمال کریں گے بجٹ کو تو ہم اپنے لیے تو گھر نہیں بنا رہے ہیں، کوچے بنائیں گے، ٹیوب ویل لگائیں گے، کچے روڈ بنائیں گے، تھوڑا فنڈ ہے، 15 کروڑ روپے اور 28 کونسل ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے بندوں کو نوازا جائے، چند مخصوص افراد کو نوازا جائے۔ اس میں PK-24 اور PK-23 ہے۔ PK-23 کا فنڈ جو ہے یہ سارا فنڈ PK-23 میں لگے گا، تو PK-24 کے عوام کیا کریں گے؟ تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شوکت یوسفزئی جو ہے وہ شانگلہ کے وہ ترقیب کے راہ پہ نہیں لینا چاہتے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگوں کے اپنے اندرونی مسائل ہوتے ہیں جو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا چاہیے، تو لہٰذا شوکت یوسفزئی اس میں مطلب یہ کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا اصل مخالفت اس نے کس وجہ پہ کیا ہوا؟ تو یہ تو ان سے پوچھے کہ کیوں وہ یہ مخالفت کر رہا ہے۔ میرے خیال میں تو وہ ایک سیاسی ورکر ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی طور پر جواب دیں گے۔ تو پھر ایسا نہ ہو کہ عوام کے سامنے جب ہم آئیں گے، یہ بھی آئے گا نا، یہ تو کھلی ڈیبیٹ ہے، ابھی یہ چوک میں ہوگا، یہ عدالت میں ہوگا، آج پریس کلب میں ہے، اس میں مظاہرے ہوں گے، یہ وہ خود جواب دے گا کہ میں نے ضلع کونسل اور تحصیل کونسل کے ٹینڈر روکے ہیں اور اس کے بنا پر اپنے اسکیم ڈالے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی حکومت ہے، یہ 2019 کا 18-19 کا منظور شدہ بجٹ ہے، الیکٹڈ باڈی سے منظور شدہ بجٹ ہے۔ تھینک یو جی، بہت مہربانی۔ غریب گل صاحب تھوڑا سا آپ وضاحت کریں، آپ بھی ضلع کونسل کے ممبر ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کریں۔ بس وضاحت شرح علی خان نے کیا، سارا ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن شوکت یوسفزئی جو ہے اس نے، میں یہ کہنا نہیں چاہتا لیکن پتہ نہیں کہ یہ شانگلے کے ساتھ کیوں یہ زیادتی کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے۔ میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر ہوں، میں شرح علی خان بھی ممبر ہوں، یہ تحصیل ممبر بھی ہمارے ساتھ کھڑے اور سابقہ اسپیکر بھی رہ چکا ہے، لیکن اس حکومت بہت آئی ہے، لیکن اس قسم کی حکومت میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ یہ بس ایسا کر رہا ہے۔ میں نے بھی خود اس کو دوبارہ ووٹ دیا ہے، لیکن میں اس لیے آپ نے اپنا ووٹ شوکت یوسفزئی کو دیا ہے؟ ہم نے دوبارہ ووٹ جو ہے میں نے بھی شوکت یوسفزئی کو دیا۔ آپ کا تعلق تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پارٹی کا تو تھا، کیوں آپ نے اس کو ووٹ دیا ہے؟ پتہ نہیں ہمارا لیڈرشپ ہمارا جو شانگلے کا جو لیڈرشپ ہے، یہ بات اس سے پوچھو۔ مطلب یہ کہ آپ تو ابھی سیاسی عارفین ہیں، لیکن یہ جو زیادتی کر رہے ہیں وہ شانگلے کے عوام کے ساتھ ہی زیادتی کر رہا ہے۔ تھینک یو جی، بہت مہربانی جی، شکریہ۔ سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔